आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज मैं आपको अपनी ही घर की मुर्गी का एक मसला आया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो वो मसला क्या है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और आपको आज भी कुछ नया सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो के एंड तक रहेगा। चलें शुरू करते हैं वीडियो। ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरी मुर्गी है, गोल्डन मिस्री मुर्गी। ये कल मैंने अपनी मुर्गियों को छोड़ा था सहन में। आपको पता है मैं छोड़ता हूँ सहन में, तो ये वहाँ पे घास वगैरह खाती हैं, ताज़ी पुदीना के पत्ते खा लेती हैं और साथ ही साथ मट्टी में खेलती हैं, जिसे हम सैंड बाथिंग कहती हैं, हम कहते हैं। तो पता नहीं इसे क्या हुआ है, इसके पाँव में लगी चोट। तो चोट लगने की वजह से ये लंगड़ा के चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे बैठा नहीं जा रहा। देखें अगर आप, तो ये लंगड़ा के चल रही है, पाँव भी अपना नीचे नहीं रख पा रही। देखिए इसे अपना एक पाँव हवा में उठाया हुआ है, क्योंकि इसका जो वो पाँव है वो स्वेल हुआ है, चोट लगी पाँव पे इसके। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसके पाँव जख्मी है, मसल की चोट है। तो ये उस पाँव पे अपने वजन सही नहीं दे पा रही और इसके उधर चोट लग गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको क्लिप दिखाऊं तो आपको इसका वो पाँव ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा। ये ग्रीन कलर की देखें स्वेलिंग हुई हुई है इस मुर्गी के इस पाँव के अंदर, जिसकी वजह से ये पाँव को उठा नहीं पा रही, सही तरह वजन नहीं दे पा रही। और कल से सिर्फ बैठी हुई है, हिलाओ तो उठती है वरना खुद नहीं हिलती। शायद इसने कोई ठोकर लगी है, जंप लगी है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन देखिए पाँव हवा में उठा रही है अपना, ये वजन दे पा रही। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने मुर्गी के इस मसले का ट्रीटमेंट कैसे करना है जब अभी आपके किसी पोल्ट्री बर्ड को ये मसला आ जाए कि उसके पाँव में स्वेलिंग हो जाए। देखिए स्वेलिंग साफ नज़र आ रही है फ्रेंड, देखें ग्रीन कलर आपको साफ नज़र आएगा स्वेलिंग का। देखें ग्रीन कलर, देखें ये ग्रीन पर्पल कलर है, ये स्वेलिंग का है। इस वाले पैर में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये पाँव बिल्कुल ठीक है। इस वाले नज़र आएगा क्योंकि ये स्वेल है। तो अब आज की वीडियो में मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। जब भी आपकी किसी मुर्गी या पोल्ट्री बर्ड को इसी तरह का मसला पेश आए, वो अपना एक पाँव उठा ना पाए, लंगड़ा के चले और आपको बज़ाहिर ना दिखे कि स्वेलिंग, लेकिन मसला नज़र आए, तो जो मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा आपने उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, जिससे इंशाल्लाह आपका मसला, आपका पोल्ट्री बर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा और चल फिर सकेगा। अगर हमने इसका ट्रीटमेंट ना किया तो फ्रेंड मसला बढ़ता जाएगा और ये कोने बैठी रहेगी, दाना पानी वैसे कम कर दिया, मुझे कम कर देगी और फिर भूख से ये मर सकती है और मर जाएगी। ज़ाहिर बात है, दाना पानी नहीं खाएगी, पाँव से चला जाएगा, लाचार पड़ी रहेगी, दाना पानी से बंद हो जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत चल रही है, लेकिन दाना पानी कम कर दिया इसने, मज़ीद मसला बढ़ेगा, पाँव स्वेल होगा, इन्फेक्शन होगा, पस बढ़ जाएगी, हो सकता है हड्डी टूट जाए, मज़ीद दाना पानी छोड़ देगी तो कमज़ोर होकर मरेगी ना। इसी बाबत इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो आज हम उसका ट्रीटमेंट बताऊँगा आपको मैं। चलिए आए फ्रेंड्स, दिखाता हूँ आपको मैं कैसे करना है आपने। ने मेरी बीट भी थोड़ी सी पतली की है। पतली बीट का मतलब ये है कि मेरी जो ये वाली मुर्गी जिसके पाँव में चोट लगी हुई है, पट्ठा स्वेल है, उसको वो स्ट्रेस में आई हुई। जब भी आपका पोल्ट्री बर्ड स्ट्रेस में आता है तो वो बीटें देखें फ्रेंड्स पतली की है, जैसे पानी वाली, ज़्यादा पतली नहीं है लेकिन थोड़ी सी पतली है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस में, जब भी स्ट्रेस में आपका बर्ड आएगा किसी बीमारी की वजह से या और मसले की वजह से, तो वो पतली बीट करेगा। ये देखें आपके सामने। अब फ्रेंड्स हमें दो काम करने हैं। हमने आपके पास फ्रेंड ये दो मेडिसिन होनी चाहिए, एक एरिनेक, दूसरी वोल्ट्रा एमर्जल ट्यूब। अगर एरिनेक ना सही तो आप पैनाडोल का जो होता है सिरप ड्रॉप या ब्रूफन सिंपल की जो होते हैं सिरप, वो भी आप ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको ये वोल्ट्रा एमर्जल ट्यूब ना मिले तो आप कोई भी पट्ठों की स्वेलिंग वाली, दर्द वाली ट्यूब ले सकते हैं, जैसे कि डिक्लोरान, विंटोजिनो वगैरह। तो फ्रेंड्स अब आपने करना क्या है, हम सबसे पहले ये जो वोल्ट्रा एमर्जल है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर
और मतलब कि सूजन को ये ट्यूब ठीक करेगी, दर्द को ठीक करेगी पट्ठे की, और हड्डी का जो दर्द है वो भी ठीक करेगी, और पट्ठे को रिपेयर करने में मदद देगी, और हड्डी में जो कोई मसला होगा उसको भी ठीक करेगी। इसका हम मसाज करेंगे मुर्गी के दर्द वाले हिस्से पे। और ये जो आयरनेक सिरप है, मेरे पास ब्रूफेन नहीं था, वरना आप पहली कोशिश कीजिएगा ब्रूफेन लीजिएगा। ब्रूफेन सिरप लेना है आपने, ना मिले तो पैराडोल, ना मिले तो आयरनेक, क्योंकि इसमें ब्रूफेन देखें है। और इस सिरप को फ्रेंड आपने 1 सीसी 1 लीटर में मिलाना है। अपने पीने वाली मुर्गी के, जो आपकी मुर्गियां पानी पीती हैं और जो आपकी ज़ख्मी मुर्गी है, उसके पानी में मिलाना है आपने ये ब्रूफेन सिरप, और मुर्गी को पानी देना है पीने वाला। क्योंकि ब्रूफेन सिरप वाला पानी जब आपकी मुर्गी पिएगी तो उसके जो मसल में स्वेलिंग है, मसल फटा हुआ होगा या हड्डी में दर्द होगा, वो जल्दी ठीक होगा, और दर्द उसको कम से कम होगा, बल्कि दर्द ख़त्म हो जाएगा इस सिरप को या ब्रूफेन वाले सिरप को पीने से, और रिकवरी जल्दी होगी। और ये भी सूजन, हड्डी को जोड़, दर्द, मसल की रिपेयर को में मदद देगा। चले आए फ्रेंड्स, करते हैं हम लोग पहले मसाज करते हैं। फ्रेंड्स, मुर्गी बैठी हुई है, इससे चला नहीं जा रहा, तो ये मुर्गी पहले मैं पकड़ूंगा अपने हाथ में, और हो सकता है मैं वीडियो पूरी ना बना सकूं, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा हो सकता है या मुर्गी हो सकती है। तो पहले मैं इसको पकड़ूंगा अपने हाथ में, और फिर इसके जौन सी तो देखिए फ्रेंड्स, पाँव है इसका, जहाँ इसके दर्द है उधर मैं ये वोल्ट्रा एमर्जल ट्यूब लगाऊंगा और मसाज करूंगा, जिसकी वजह से इसको काफ़ी राहत मिलेगी। और दिन में सुबह और शाम आपने मसाज करना है वोल्ट्रा एमर्जल ट्यूब से इसकी इस दर्द वाली टांग में, जहाँ से लंगड़ाड़ी है। तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा मसाज करने की, क्योंकि मुर्गी हिलेगी जुलेगी, और यूट्यूब भी कॉपीराइट क्लेम मार सकता है मुझे, कम्युनिटी लाइन, क्योंकि पसंद नहीं करता यूट्यूब के आप बर्ड्स को बुरी तरीके से पकड़ें। हालांकि हम तो फ्रेंड इनका इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन यूट्यूब को लगता है कि हम लोग इनके साथ जुल्म कर रहे हैं अपने बर्ड के साथ, इसलिए वो फिर हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मारता है। तो मैं मसाज की वीडियो नहीं बना सकूँगा। ये वाली जो वोल्ट्रा एमर्जल ट्यूब है, ये आपने लगानी है उसके उस वाली टांग में मुर्गी के या पोल्ट्री बर्ड के, जहाँ वो जख्मी नहीं है, मतलब कि जिस पे दर्द है, पाँव रख नहीं पा रही, चल नहीं पा रही, वहाँ से उस जगह पे। दोस्तों, मैंने इस वोल्ट्रा एमर्जल ट्यूब से मुर्गी का जो ख़राब वाला पैर है उसका मसाज किया अच्छी तरह, और सुबह शाम मैं मसाज करूँगा और आप भी कीजिएगा। और अब हम ब्रूफेन का जो सिरप है उसको, या मेरे पास आयरनेक है, उसको हम मिलाएंगे मुर्गी के पीने वाले पानी में, ताकि वो पानी पिएगी डेली थोड़ा थोड़ा, तो उससे भी इसको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। आपने पहले कोशिश करनी है कि आप ब्रूफेन सिरप लें, क्योंकि मेरे पास ब्रूफेन नहीं था, लेकिन आयरनेक था। आयरनेक के अंदर भी ब्रूफेन होता है, ये देखें लिखा हुआ आई ब्रूफेन। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा सबसे पहले आप लोग ब्रूफेन ले लें, ना मिलेगा फिर पैराडोल या आयरनेक लीजिएगा। अब मैं इसका, ये 9 लीटर का पानी की बोतल है, और 1 सीसी में 1 लीटर डालना है, तो मैं ये डालूँगा इसके अंदर इस हिसाब से। और फिर मुर्गी को दे दूँगा पीने के लिए, मुर्गी पानी पिएगी ये दवा वाला, तो उससे जल्दी आराम आएगा। और लेकिन आपने डेली दवा वाला पानी ताज़ा तैयार करना है, और मसाज सुबह शाम करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसके अंदर थोड़ा सा ही रह गया है, तकरीबन 9 चमचे ही होंगे, तो ये मैं डाल दूँगा पूरा 9 लीटर पानी के अंदर। देखिए मैंने डाल दिया, रंग बदल गया। उसके बाद ये मैं अच्छी तरह हिलाऊंगा पानी को, ताकि दवा अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसके अंदर। और ये अब मैं रख दूंगा मुर्गी के आगे, ये भी पी लेगी, बीमार वाली मुर्गी भी, बाकी भी पी लेंगे, सबका मसला इंशाल्लाह कम ज़्यादा ठीक हो जाएगा। मैंने ब्रूफेन वाला, आयरनेक वाला, ब्रूफेन मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मैंने आयरनेक डाला है क्योंकि उसके अंदर ब्रूफेन होती है। दवा वाला पानी मैंने मिक्स करके रख दिया सामने,
मुर्गी रेस्ट कर रही है और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में सुबह शाम मसाज से इसकी टांग का जहाँ पे मसला है और पानी ये पिएगी डेली, ताज़ा पानी तैयार करना है आप दवा वाला, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं आपसे रिज़ल्ट इसका शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स, एक मैं आपको एक एडिशनल टिप दे सकता हूँ, वो आप नोट कर लें। इससे आपका जल्दी आराम आएगा आपकी मुर्गी को। 2 दिन का ट्रीटमेंट करें आप और आपको लगता है कि मुकम्मल आराम नहीं आ रहा वाटर मेजर के मसाज से और ब्रूफेन सिरप के पानी से, तो आपने काम करना है, आपने वेटनरी स्टोर पे जाना है या किसी इंसानी दवाखाने पे जाना है। उनसे आपने कहना है कि विटामिन B12 की गोली दे दो। तो विटामिन B12 की जो आपको गोली देंगे, वो आपने उस गोली को आधा करके एक दिन आधी आधी खिलानी है, रोज़ गोली इसके मुंह में डाल देनी है। तो क्योंकि B12 से फ्रेंड ये होता है कि दिमाग के जो होते हैं सिग्नल्स वो फास्ट हो जाते हैं और रिकवरी मतलब मिलती है। तो जब दिमाग के सिग्नल्स, जो इसका न्यूरो सिस्टम तेज़ होगा B12 से, तो इसके जो असाबियाँ कमज़ोरियाँ हैं इसके अंदर और जो टांग से उठा नहीं पा रही वो जल्दी जल्दी उठा पाएगी, दिमाग सिग्नल देगा, इससे जल्दी रिकवरी होगी। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। हैवानी मेडिसिन इंसानी दवाखाने में जाइएगा, उससे कीजिएगा कि आपको विटामिन B12 का कैप्सूल दे दे, गोली दे दे। उस गोली के 2 से करने आपने और कम से कम 3 दिन आपने गोली से खिलानी है, आधी डट मुँह डाल के, और बाकी ब्रूफेन तो देना ही आपने पानी मिला के, और मसाज भी करना है अपने टांग का इसकी वाटर मेजल से। तो इंशाल्लाह देखिएगा आपको जल्दी आराम आएगा आपके पोल्ट्री बर्ड को। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। इसी तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए पोल्ट्री और बर्ड्स के मुतालिक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड, मेरे वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन के अंदर सेकंड चैनल का लिंक होता है, जिसमें आपको उर्दू नावल सुनने को मिलते हैं। उसको भी जाके लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपके ताउन का शुक्रिया। आप लोगों का फ्री में सब्सक्राइब कर देते हैं, आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मोनेटाइजेशन भी इससे हमारी मदद मिलेगी होने को, आपकी सब्सक्राइब और व्यूज़ देखने मिलने से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।